हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन तिवारी आपका अपने एग्ज़ाम चैनल एग्ज़ाम हैकर्स में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी सीरीज चल रही है यूपीएसआई की सीरीज, जिसका आज पार्ट 3 होने वाला है। 12 नवंबर की शिफ्ट 3 आज हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और सीखेंगे कि इसका फास्ट से फास्ट सॉल्यूशन इसका कैसे करना है हमको एग्ज़ाम में। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि 2 सेशन जो आपने देखे हैं वो आपको बहुत पसंद आए होंगे और आपने वहाँ से सॉल्यूशंस प्लस अप्रोच दोनों को अच्छे से सीखा होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। टाइम को वेस्ट ना करते हुए फटाफट, आपका टाइम बहुत कीमती है। शुरू करते हैं अपना पहला सवाल। पहला सवाल उसने क्या पूछा है एग्जामिनर ने कि वह उच्चतम लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग 48 मीटर, 72 मीटर और 96 मीटर और 120 मीटर की लंबाइयों को पूर्णतया मापने के लिए किया जा सकता है। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब वह बड़ी से बड़ी माप पूछ रहा है। इसका मतलब वो इसका एचसीएफ पूछना चाह रहा है आपसे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो एचसीएफ होता है। आप कहेंगे सर कि 48, आप कहेंगे सर कि जो 48 है, 48, 72, 96 और 120 का एलसीएम क्या होता है? आपने कहा सर सी नंबर इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि 24 इसका एचसीएफ होता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पंसारी द्वारा क्रमशः ₹75 और ₹100 प्रति केजी वाली दो दालों को किस रेशियो में मिलाया जाना चाहिए कि 86.5 प्रति किलो का मिश्रण प्राप्त हो। ऐसे सवालों में हमको कुछ नहीं करना होता है। ये सवाल देखते ही जब भी कभी दो वैल्यू आपको दे रखी हो और मिश्रण की जो वैल्यू है मिक्सचर की वो भी आपको दे रखी है, तो सिर्फ एलिगेशन का हमको यूज करना है, हमारा रेशियो आ जाता है। उसने कहा कि दो प्रकार की थी, पहले प्रकार की और दूसरे प्रकार की। पहले प्रकार की कितनी? 75 और दूसरे प्रकार की आपने कहा सर 100 केजी है। इसके बाद 100 में आ गए। इसके बाद जो मिक्सचर है वो हमारा 86.5 है। यहां तक कोई दिक्कत? इसका अंतर करेंगे क्या आएगा? आप कहेंगे सर इसका अंतर आएगा 0.511। ठीक है, रेशियो लिया। अब इसका अंतर करेंगे, 100 में से 86.5 जाएगा तो क्या बचेगा? आपने कहा सर 0.5 और यहां बचेगा 3 और यहां बचेगा 1। ठीक है, इसको मैंने पॉइंट से पॉइंट काट दिया। आपने कहा सर 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, 5 तिया 15। तो ये हमारा रेशियो आ गया 27:23, जो कि डी नंबर इसका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि एलिगेशन का यूज हम लोग कैसे करते हैं। सबसे अच्छा ऐसे सवालों में एलिगेशन को लगाना ही होता है। चलते हैं अपने आगे सवाल पर बढ़ते हुए। बताइए इसका आंसर क्या होगा इस सवाल में? देख लो भाई साहब, मैंने कहा था ना, डिविजिबिलिटी पढ़ना आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम कोई सा भी हो, डिविजिबिलिटी रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एक एग्जाम के लिए। वो आपके सवालों को शॉर्ट भी करता है, प्लस में इससे खुद ही इससे 1-2 क्वेश्चन बनने को दिख जाते हैं आपको। अब यहां पर आपको 11 से विभाज्य पूछ दिया है। जैसे हम आपको हमेशा की तरह बताते आए हैं कि 11 से भाज्य संख्या वही होती है कि जो संख्या उसने दे रखी है उसका अल्टरनेटिव का योग का अंतर जो होगा, अगर या तो 0 आए या फिर 11 आ जाए तो वह संख्या 11 से भाज्य हो जाएगी। आप कहेंगे जी सर बिल्कुल समझ गए हम ये बात। बस मैंने देखा अल्टरनेटिव, मैंने इसका योग किया 9 में 9 + 1 + n, तो 9 और 1 10। आपने कहा सर 10 + n यहां आ गया। अब अंतर लेना है किसका? जो रह गया है 5 2। आपने कहा सर 7। मैंने देखा 10 में 7 जाएगा 3, 3 प्लस में n। अब ये जो अंतर आया है ना, ये या तो 0 और या 11 आना चाहिए। अब 0 तो आ नहीं सकता, 3 से ज्यादा मतलब 11 ही रहा होगा, तो 8 यहां पर हम n की जगह ऐसा क्या रखें कि ये 11 हो जाएगा। आप कहेंगे सर 8 3 11 होता है, तो डी नंबर हमारा इसका ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ऐसा सवाल आप लोग पिछले सेशन में कर चुके हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। फटाफट करना है आज सभी को। ठीक है, बिल्कुल एग्जाम की तरह आपको फील आनी चाहिए कि हम एग्जाम में बैठे हुए हैं और फटाफट इसको सॉल्व कर रहे हैं। चलिए बताइए इसका क्या करेंगे। ये तुम्हारा डिस्काउंट वाला सवाल है, प्रॉफिट लॉस वाला। एक स्मार्ट टीवी को ₹158,000 में खरीदा गया। इसके मूल्य में 15% की वृद्धि हुई है और अंकित मूल्य पर 10% का डिस्काउंट दे दिया गया है, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? भाई कितने में भी खरीदा गया हो, यहां मुझे सिर्फ एक चीज इस सवाल में देखनी थी। मैंने देखा कि जो आंसर है ना
वो किसमें है? आपने कहा सर आंसर है प्रतिशत में। अगर आंसर हमारे प्रतिशत में है तो मूल्य यहां पर जो तुम्हारा सीपी है ना, कुछ भी रहा हो, हमें इससे कोई लेना देना है ही नहीं। अब यहां मुझे दिख गया कि एक बार क्या हुआ है, वृद्धि हुई है 15% की, और एक बार क्या हुआ है, डिस्काउंट दिया है 10% का। आप सभी जानते हैं क्या होता है, एक्स प्लस वाई है तो डिस्काउंट है, माइनस हो जाएगा, माइनस में एक्स इंटू वाई अपॉन में 100। आपने कहा जी सर समझ गए, 0 से 0 कट गया, 15 में से 10 जाएगा, आपने कहा सर 5 बचा यहां से, और ये 10 का भाग करेंगे तो 1.5, तो 5 में 1.5 जाएगा, आ जाएगा 3.5, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा सही आंसर है। ठीक है, समझे कि नहीं? ये नहीं कि उस वैल्यू के साथ आप उसका 15% ज्ञात कर रहे हैं, फिर इसके बाद उसको डिस्काउंट दे रहे हैं, तो आप डिस्काउंट देते ही रह जाएंगे और एग्जाम की रेस से बाहर निकल जाएंगे। ऐसा आपको नहीं करना है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। 6वां नंबर सवाल आपसे क्या कहता है? अब ये सवाल आपको देखना है, ये सवाल आपको खुद ही सॉल्व करना है। ये आसान सा सवाल है, इसमें बताने जैसा कुछ है नहीं। आप चाहें तो इसको पूरा सॉल्व कर लें कि 3/4, फिर इसको माइनस करेंगे 23/4, है ना, फिर इससे भाग करेंगे। पर मैंने यहाँ पर एक चीज देख ली, मैंने देखा कि जो ऊपर वाली संख्या रहेगी वो 6, 2 और 1 8 और 1 9, मतलब 9 में कहीं ना कहीं आता है 3, तो आंसर वही होगा जो हमारा 3 का मल्टीपल होगा। आप कहेंगे जी सर समझ गए बहुत अच्छे से, तो इसमें ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो तुम्हारा 3 से कट रहा है? आप कहेंगे सर एक ही ऑप्शन था, सी, जो हमारा 3 से कट रहा है। और जिसको सॉल्व करना है वो अपना आराम से सॉल्व कर ले, आंसर आपका यही रहने वाला है। ठीक है, तो एग्जाम में हमको टाइम सेव करना है, तो कई सवाल हमको अप्रोक्सीमेशन और हमको देखते ही आंसर आना चाहिए। ठीक है, सारे रास्ते हमारे पास होने चाहिए सॉल्व करने के। आइए देखते हैं, नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं टाइम को वेस्ट ना करते हुए। बताइए 23 की पावर 32 को 529 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा? नंबर सिस्टम से आपने देखा कि 2 से 3 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं यूपीएसआई के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। ठीक है, तो नंबर सिस्टम से ये सवाल आया हुआ है जिसमें आपको ये बताना है, रिमाइंडर वाला ये सवाल है कि शेषफल क्या बचेगा, रिमाइंडर हमारा क्या बचेगा। एक बात बताओ, ये क्या लिखा है 23 की पावर 32? आपने कहा हाँ जी सर, क्या मैं इसको 23 की पावर 2 की पावर 16 लिख नहीं सकते? आप कहेंगे हाँ जी सर लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि 16 दूनी 32 ही होता है। अब मैं जानता हूं कि ये तुम्हारा 23 का स्क्वायर है, 23 का क्या होता है? आपने कहा सर 529 होता है, और नीचे भाग करना है किससे? आपने कहा सर 529 से ही भाग करना है। अब इसकी पावर रही कितनी? 16, तो ये पूरा पूरा कटना जाएगा, तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा? आप कहेंगे सर रिमाइंडर आएगा 0, जो कि सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ही सही उत्तर है। ठीक है, समझ में आया सभी को? बिल्कुल समझ में आया होगा। मेहनत करते रहिए सभी लोग, समय आपके पास जाना है नहीं अब। ठीक है, जी जान लगा दो। कंपटीशन जिस हिसाब से चल रहा है, मेहनत भी उसी हिसाब से आपकी होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप 12 घंटे पढ़ें, लेकिन आप 8 घंटे भी यदि पढ़ रहे हैं ना, लेकिन वो 8 घंटे ना इफेक्टिव होना चाहिए बिल्कुल ही। टाइम पास वाला आप समय नहीं बचा आपके पास। बताओ, ये सवाल उसने मेंसुरेशन से पूछा है। पिछले पहली वाली जो शिफ्ट थी उसमें भी आया था गोले से, इसमें भी आया है गोले से, एक अर्धगोले पर। देख रहे हो ना, गोला उसका फेवरेट हो गया है, लगता है वो बिल्कुल गोलू मोलू सा है। बताओ गोले का, अभी मैंने कल बताया था कि गोले का तुम्हारा जो वक्र होता है और जो संपूर्ण पृष्ठ होता है, जो सीएसए और तुम्हारा टीएसए होता है, वो दोनों एक ही होता है। आप कहेंगे सर हाँ होता है। कितना होता है? 4πr² होता है। बस मिल गया मुझे, होता है 4πr²। आपने कहा हाँ जी सर, तो 4 तो ये दे रखा है, पाई की वैल्यू आपने कहा सर 3.14 है, और r² आपने कहा सर r का मान 24 इंटू में 24 है। अब या तो इसको आप पूरा सॉल्व करिए, या फिर डिजिटल सम, सबसे इंपॉर्टेंट है डिजिटल सम लगा के हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर सेकंडों में ज्ञात कर सकते हैं। आइए सीखते हैं उसको हम कैसे लगाते हैं। हम एक वीडियो बना देंगे डिजिटल सम पर, पूरी मतलब इंडिविजुअल जो भी इसका वीडियो रहेगा। ठीक है, परेशान मत होइए। डिजिटल सम क्या होता है पहले सुन लो। डिजिटल सम क्या होता है? मुझे संख्याओं को तब तक जोड़ना होता है जब तक कि एक सिंगल डिजिट ना आ जाए। आपने कहा ठीक है सर, मैंने देखा यहाँ तो 4 ही था, इंटू कर दिया। अब 4 3 7 और 1 8 रहा होगा। ठीक है, यहाँ 4 2 6 और यहाँ 4 2 6। मैंने कहा ये कितना हो गया? 36, और 36 को जोड़ेंगे तो 6 3 9। अब 9 डिजिटल सम जहां हो जाए तो 9 का मल्टीप्लाई कहीं भी होगा तो उसका डिजिटल सम हमेशा या तो 0 या फिर 9 रहा होगा। ठीक है, अब देखते हैं किसका 0 या 9 रहा है। आपने देखा कि डिजिटल सम यहां से चेक करते हैं। आपने देखा कि 4 4 8 4 12, और 12 और 7 19, 19 में 9 हट गया, 1 बचा, 5 और 1 6 6 6 12। ये नहीं हो सकता।
ठीक है, इसको देखा मैंने देखा 7 2 9 5 4 9 6 3 9, डिजिटल सम यहीं पर तुम्हारा 0 और 9 हो रहा है, मतलब आंसर नंबर हमारा बी बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? आपने कहा सर कोई भी दिक्कत ना है, समझ गए हम कि हमको सवालों को कैसे उड़ाना है एग्जाम में। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर आते हैं। बिल्कुल एग्जाम वाली फीलिंग आनी चाहिए आपके पास कि आपको लगना चाहिए कि हाँ ये सॉल्यूशन चल रहा है और हम भी फटाफट इसको सीख रहे हैं। भाई ये साझेदारी का पार्टनरशिप वाला ये सवाल है। आपने देखा कि हर एक शिफ्ट में ये भी आ रहा है, तो पार्टनरशिप से एक क्वेश्चन आपका फिक्स है। पार्टनरशिप में कुछ नहीं होता, आपको सिर्फ ये आना चाहिए कि जो हमारा प्रॉफिट होता है वो हमारा इन्वेस्टमेंट और इनटू में टाइम होता है। आप कहेंगे हाँ जी सर, तो बस अगर ये आपको आता है ना, मैंने कल ही आपसे कहा था कि जो हमारा लाभ होता है, प्रॉफिट होता है, वो हमारा पूंजी इनटू में समय होता है। आप कहेंगे हाँ जी सर, समझ में आ गया। चलिए अब इसमें उसने क्या बोल रखा है कि एबीसी, ए बी और सी 3 लोग हैं। हाँ हैं। उन्होंने किस अनुपात से? आपने कहा सर 12, 5 और 10 के अनुपात से उन्होंने कोई राशि इसमें इन्वेस्ट किया है। तो 6 महीने बाद सी ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली, तो 1 वर्ष के लिए उनको लाभ मिला है कितना? 147,000। ठीक है, तो सी द्वारा अर्जित लाभ, सी का लाभ उसने पूछ रखा है। आपने कहा सर ठीक है। अब ये 12 1 साल की बात है, तो इसने 12 महीने के लिए किया होगा। आपने कहा सर ठीक है, इंटू 12 हो गया। ये बी है, इसने भी 12 महीने के लिए किया होगा। आपने कहा सर ठीक है। लेकिन सी ने क्या किया कि वैल्यू 6 महीने तक, तो 6 महीने तक उसने 10 का रेशियो लिया होगा। 6 महीने बाद उसने अपनी पूंजी आधी निकाल ली थी, तो जब आधी पूंजी बाहर कर ली तो कितना बचा? 5। अब इसको भी 6 महीने के लिए लगा दिया, तो रेशियो यही तो आया। ये हमारा लाभ का रेशियो आ गया ना, क्योंकि ये क्या है? इन्वेस्टमेंट इनटू में टाइम। अब यहां मैंने देखा कि चलो 6 से एक बार काट देते हैं, तो 6 से एक बार कट ही जाएगा। 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12। आपने कहा सर 12 दूनी 24 हो गया रेशियो, 5 दूनी 10 हो गया रेशियो। अब ये 10 और 5, आपने कहा सर 15 हो गया। बस यहीं रुक जाना है, अब कुछ करना नहीं है। यहां रुक गए हम। उसने बस हमें ये देखना, उसने हमसे क्या पूछा? उसने पूछा था कि सी द्वारा अर्जित लाभ क्या होगा। तो सी द्वारा, सी की वैल्यू आ गई कितनी? 15 लाभ है। तो जो भी आंसर होगा हमारा 15 का मल्टीपल होगा। तो बस मुझे ये देखना था कि इनमें से कौन सी संख्या जो हमारी 15 से कट रही है। आप कहेंगे सर एक ही संख्या थी, 15 तिया 45, 45,000, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, अब इसमें जिसको भी करना है उसके लिए हम बता दे रहे हैं ना। कुछ ऐसा सोचते हैं सर मुझे पूरा सॉल्यूशन एक बार बता दीजिए। पूरा सॉल्यूशन क्या है भाई? मैंने देखा कि 24 और 10 34 है ना, और 34 और 10 कितना? ये तुम्हारा 15 हो जाएगा, तो 49। तो 49 की वैल्यू 14700, 49 की वैल्यू है। तो यहां से मुझे 15 की वैल्यू ज्ञात करनी है। ये तुम्हारा कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। तो देखो वही आ गया ना। तो एग्जाम में क्या हुआ कि मैंने सिर्फ यहां देख लिया कि ये सी हमारा 15 का रेशियो में आ रहा है, तो जो भी आंसर होगा वो तुम्हारा 15 से मल्टीपल होगा, तो हमारा यहां पर टाइम सेव हो जाएगा। ठीक है, आना वही है, कोई दिक्कत ना। आप बोलेंगे सर बिल्कुल मजा आ गया, मौज काट दिया आपने। अगला बताइए, एक कैंडल को 1458 में 35% के लाभ पर बेचा जाता है ना। यदि इसे 810 रुपए में बेचा जाता तो इस पर वास्तविक लाभ क्या होता? देखो इसको करने के 56 तरीके हैं, आप कैसे भी कर लें। ठीक है, आसान सा सवाल है, सिर्फ इसमें कैलकुलेशन है। भाई उसने बोला कि कोई चीज है, उसकी जो सीपी है, सीपी पर क्या हुआ कि एक 35% का लाभ हुआ, तो मतलब वैल्यू होगी 135%, है ना। परसेंट को हटा देते हैं, 135 अपॉन में 100, और ये हो कितनी गई है? आपने कहा सर 1458 हो गई है। ठीक है, अब मैंने देख लिया 5 3 8 और 1 9, मतलब ये 9 से कट रहा होगा, तो 9 से काटा, 9 एकम 9 और 9 अपना 45, यहाँ काटा तो 9 एकम 9 और 9 से कचूंगा 9 दूनी 18 हो गया। अब मैंने काट लिया कैसे? 3 से, 5 15, 3 15 और चौका 12। अब इसको मैंने 5 से काटा 20 बार, तो यहां से सीपी जो हमारी थी क्रेमूल था वो आ कितना गया? 20 इंटू में 54, तो 0 में 8, 1080 आ गया सीपी। अब उसने कहा कि भाई सीपी हमारा आ गया 1080, पर वह बेच रहा है कितने में? 810 में बेच रहा है। तो मैंने देखा कि हानि हो रही है कि नहीं हो रही। आपने कहा हाँ सर हानि प्रतिशत हो रहा है। कितना हो रहा है लॉस? तो लॉस हो रहा है कितना? आपने कहा सर लॉस हो रहा है 0.7, 270 का किस पर होता है? सीपी पर होता है, तो 100 पर कितना? बस अब यहां से मैंने एक 0 से 0 काट लिया, 9 12 9 तिया 3 चौका और 4 से कटेगा 25 बार, तो आंसर आ जाएगा कि 25% की हानि हुई। तो डी नंबर हमारा आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें किसी को भी?
कैलकुलेशन थी केवल और इसमें कुछ था नहीं। आप इसको रेशियो मेथड से भी कर सकते थे, अगर थोड़ा, चलो एक बार मैं बता देता हूं। इससे तो आपने सीख लिया होगा। आपने कहा सर इसका और भी कुछ तरीका है क्या जो थोड़ा सा बहुत अच्छा इसका हो जाए तरीका शॉर्ट्स में। मैंने कहा हाँ जी सर बिल्कुल है, ऐसी कौन सी चीज जिसमें नहीं। भाई मैंने देखा कि 1458 की बात कर रहा है और 810 की बात कर रहा है, प्रतिशत में वैल्यू आई है, तो हमें प्रतिशत में ज्ञात करना है ना, वैल्यू हमारे पास जो भी रहेगी हमें उससे कोई लेना देना नहीं। मैंने क्या किया, मैंने इसका रेशियो ले लिया। मैंने इसका रेशियो लिया तो पहले मैंने इसको रेशियो लेने के बाद मैंने इसको काटा किससे, बताओ किससे काटोगे आप। आपने कहा सर 9 से काट लें, काट लेते हैं। तो 9 एकम 9, और यहाँ से आ जाए कितना, 9 छक्का 54 दूनी 18, और ये तुम्हारा 9 दूनी हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। आपने कहा हाँ सर बिल्कुल हो जाएगा। फिर काटा मैंने तो यहाँ तुम्हारा हो जाएगा 10, और यहाँ हो जाएगा कितना 81 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक। आपने कहा सर कोई भी दिक्कत ना है। ठीक है, अगर कोई दिक्कत ना है, उसने बोला कि 35% के लाभ पर बेचता है, तो 35% का फ्रैक्शन वैल्यू आपने कहा सर 7/20 हो जाएगा। तो मतलब जो 20 की वैल्यू रही होगी उसने कितने में बेची, 27 में बेची। आपने कहा हाँ सर बिल्कुल सही बात है। तो अब जब 27 में बेची, 27 की वैल्यू कितनी है 81 है, तो फिर इसकी क्या हो जाएगी, आपने कहा 60 हो जाएगी। ठीक है, 60 हो जाएगी ना। हाँ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताओ, कि मैं बताते ही जा रहा हूं। भाई आप ऐसे ऐसे भी कर सकते हो और आप उस टाइप से भी कर सकते थे। ठीक है, जैसे भी आपको करना हो, तो यहां से सीधा रेशियो निकाल के हमको लाभ या हानि प्रतिशत मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो आंसर आपको नहीं सीखने, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इसकी बात करते हैं। एक समांतर श्रेणी जिसका पहला और तीसरा पद क्रमशः 160 और 170 है। उसने बोला कि पहला पद हमारा 160 है और तीसरा पद हमारा कितना है 170 है। ठीक है, तो इसके पहले 157 पदों का योगफल क्या होगा। सबसे पहले तो हमें योगफल का फॉर्मूला आना चाहिए। आपने कहा सर मुझको आता है, एस एन बराबर क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है कि नहीं होता है। ठीक है, अब यहां पर उसने क्या दे रखा है। अब एक बात बताओ, कोई भी सीरीज होगी उसका पहला पद 170 है और उसका जो लास्ट वाला पद है, थर्ड वाला पद, वो 170 है। हम जानते हैं कि समांतर श्रेणी में जो गैप होता है ना, वो सेम सेम होता है। तो मतलब यहाँ बीच में वैल्यू इसकी एवरेज रही होगी 165, सभी ना 5-5 का गैप हुआ। आप समझ गए हाँ सर। तो यहाँ से एक ही वैल्यू आ गई हमारे पास, एक ही वैल्यू क्या आ गई 160, और इसका जो सार्वंतर है डी डिफरेंस, वो कितना आ गया, आपने कहा सर 5 आ गया। बस अब उसमें रखना है फॉर्मूले में। एन का मान है कितना, आपने कहा सर 157 है, बटे में 2 इंटू में 2a, का मान पता चल गया 160। ठीक है, अब इसके बाद 2a प्लस में n माइनस, तो 157 में 1 करेंगे तो 156, और इंटू में d का मान आपने कहा सर 5 है। अब इसका सिर्फ क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। आपने कहा सर ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, इसका सर मुझे कैलकुलेशन ही करना है। तो 2 से पहले मैंने काट लिया तो 2 ये कट जाएगा, और 2 से यहाँ कटेगा, 2 7 14 और 8 हो जाएगा। अब इसका सिर्फ क्या करना है, कैलकुलेशन, बड़ी कैलकुलेशन है इसकी। तो हम लोग क्या करेंगे, डिजिटल सम का यूज करेंगे। डिजिटल सम हम लोग इसमें भी यूज कर लेंगे। कैलकुलेशन आपको जहां भी ऐसा लग रहा है कि लेंदी है, डिजिटल सम का यूज करेंगे। चलो करते हैं। 7 और 1 8, 8 5 13, और 3 और 1 4 यहाँ हुआ। ठीक है, इसके बाद 6 और 1 7 प्लस में ये तुम्हारा 8 7, आप कहेंगे सर 8 7 होता है 15, 15 होता है, तो 15 मतलब 5 और 1 6, और 6 पंचे 30, 30 मतलब क्या, 3 + 0 3 ही रहेगा। आपने कहा हाँ जी सर बिल्कुल सही बात है। तो 4 इंटू में 7 3 10, 10 चौको 40, और 4 + 0, डिजिटल सम इसका 4 आएगा। तो इसमें से बस मुझे चेक करना है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसका डिजिटल सम 4 आना चाहिए। आपने कहा सर 6 3 9 तो कट ही जाएगा, 8 5 13, 13 में 1 और 3, तो 3 और 1 4, तो एक ही हमारा ऑप्शन था। ए हमारा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आपने देखा डिजिटल सम लगाते ही बड़े बड़े सवालों की हालत टाइट हो जाती है, आंसर फटाक से निकल आता है। ठीक है, आप कहेंगे हाँ जी सर समझ में आ गया। आगे चलते हैं। ये भी सवाल बताइए, कैलकुलेशन वाला ये भी सवाल है। ये सवाल ऐसा हो चुका है। ठीक है, एक वस्तु को जब 21,056 के मूल्य पर बेचा जाता है, तब इस वस्तु को रुपए 10,528 में बेचने कर होने वाली हानि की तुलना में 24% का अधिक लाभ प्राप्त होता है। 24% का दिख रहा होगा सभी को। मैं सवाल को थोड़ा छोटा कर देता हूं। ठीक है, हाँ, उसने बोला कि भाई 24% अधिक लाभ प्राप्त होता है,
तो 24% की फ्रैक्शन वैल्यू आप कहेंगे सर कोई बड़ी बात नहीं है, 24 बटे में 100 होगा, आप कहेंगे हाँ, तो 4 छिंग 24 और कितना 25, लाभ हो रहा तो प्लस कर दिया। अब बस जो सवाल बोलेगा हम बस वही करेंगे। सवाल ने क्या बोला है, सवाल ने बोला है कि 21,056 में और 10,528 में 10,528 में 10,528 में बेचकर होने वाली हानि, जहां हानि बोले प्लस कर देंगे, हानि की तुलना में 24% अधिक लाभ करता है। तो हानि हुई कितनी है, मतलब यहां लास्ट हुई होगी ना, क्योंकि जो लाभ है वो तुम्हारा प्लस हुआ है 6, तो हानि हुई कितनी, आपने कर दिया सर 25x। ठीक है, अब यहां पर बोला है कि बेचने पर होने वाली हानि, अब जहां लाभ है वहां माइनस कर देंगे। अब ये 25 से 6 बड़ा है लाभ, तो कितना हो गया, आपने कहा सर 31x। अब इसको करते हैं, ये तुम्हारा 31 वहां जाएगा, कितना हो जाएगा, आपने कहा सर ये हो जाएगा 56x, भाई 5 और 1 6, 3 2 5। अब ये तुम्हारा इसका दुगना है, तो जब इसमें से ये तुम्हारा माइनस होगा तो यही बचेगा 10,528। आपने कहा सर बिल्कुल सही बात है, यहां से आपकी डायरेक्ट एक वैल्यू आ जाएगी 10,528 में जब हम 56 से भाग करेंगे। ठीक है, तो 8 से पहले करते हैं, 8 7 56, एकम 8, तिया 24, एकम 8, 6 48, यही होगा। आपने कहा सर ठीक है, 8 7 एकम 7, 7 8 56, 8 56 188। एक्स का मान यहां से हमारा आ गया कितना, 188 आ गया। अब चाहे इसमें रख दो और या इसमें रख दो, हमारा आंसर आ जाएगा। आप कहेंगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात है, चलो रखते हैं, चलो मैं यहीं रख दूं। आपने कहा ठीक है, तो 21056 माइनस में 31 इंटू में 188। कैलकुलेशन आप देख रहे हैं ना, कैलकुलेशन कितनी खतरनाक कैलकुलेशन है इसकी, बताओ, है ना। तो अब यहां भी हम लोग क्या करेंगे, या तो इसको देखो सब में लास्ट डिजिट से तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि सभी में 8 8 8 आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो बस डिजिटल सम का यूज करेंगे। निकालते हैं इसका डिजिटल सम, तो जहां 9 होगा उसको काट देंगे, 6 2 8 और 1 9, क्या बचा यहाँ बचा 5। अब इसका निकालेंगे, 8 और 9 है, ये तो हट ही गया, 3 और 1 4, 8 4 32, 3 2 5, 5 में से 5 जाएगा 0, मतलब डिजिटल सम इसका 0 आना चाहिए। आपने कहा सर ठीक है समझ गया मैं। अब सिर्फ मुझे ये देखना है कि किसका डिजिटल सम 0 आ रहा है। पहला वाला ऑप्शन लिया, 8 और 1 9 हट गया, 4 2 6 2 8, नहीं सर इसका नहीं आ रहा है डिजिटल सम 0। 7 2 9 हट गया, 8 और 1 9 हट गया, 2 बचा, नहीं सर इसका भी नहीं आ रहा है। 8 और 1 9, 5 2 7 2 9, जी हाँ सी नंबर हमारा आंसर बिल्कुल सही होगा, इसका डिजिटल सम 0 आ रहा है। आपने देखा कि डिजिटल सम आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। देख रहे हो 2 से 3 सवाल हमने डिजिटल सम से इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को कितने कम समय में इसको हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, मैंने आपसे वादा किया कि हम किसी ना किसी दिन एक क्लास डिजिटल सम की संपूर्ण लेकर आएंगे, जिसके बाद आपको किसी भी क्लास देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या कहता है, 13 वाला। अगला सवाल तुम्हारा स्पीड एंड डिस्टेंस का है। चलिए इसको थोड़ा सा सवाल को छोटा कर देते हैं ताकि आपको ठीक है दिख रहा होगा, उम्मीद करते हैं। बताइए क्या करेंगे आप इस सवाल में, कुछ नहीं करना होता है, मैंने बोला ना। आप एक बात बताओ, स्पीड क्या होती है, आप कहेंगे सर डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, बस ये तो आता ही है ना। अब उसने क्या कहा कि एक जो व्यक्ति है वो हॉस्टल से कॉलेज की तरफ जा रहा है, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से साइकिल चलाता है और इतने मिनट 13.5 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 24 किलोमीटर की गति से साइकिल चलाता तो वह 13.5 मिनट जल्दी पहुंचता। तो हॉस्टल और कॉलेज के बीच की दूरी, बीच का डिस्टेंस मुझे ज्ञात करना है। यहां मुझे एक चीज समझ में आ गई कि डिस्टेंस जो है ना वो एक समान है। अगर डिस्टेंस तुम्हारी कांस्टेंट है तो जो स्पीड का रेशियो होता है वो हमारे टाइम का रेशियो का रिवर्स होता है। आपने कहा हाँ जी सर, तो स्पीड है कितनी, आपने कहा सर स्पीड जाते वक्त तो 20 थी और आते वक्त आपने कहा सर 24 थी, तो टाइम का रेशियो क्या रहा होगा, आपने कहा सर उल्टा हो गया होगा, 24 और 20। इसको मैंने काटा तो 4 से काटा तो 6 और 5, तो डायरेक्ट मैंने इसका रेशियो ले लिया टाइम का 6 और 5। आपने कहा सर हाँ जी सर समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे हिसाब से टाइम में अंतर है कितना, आपने कहा सर 1 का अंतर है। उसके हिसाब से अंतर है कितना, उसने कहा कि अगर 20 की स्पीड से जाता तो फिर 13.5 मिनट देरी से पहुंचता और 13.5 मिनट जल्दी पहुंचता। तो देरी से पहुंचता और जल्दी पहुंचता, तो दोनों का गैप आपने कहा सर 13 दूनी 26 और 0.5 27। आपने कहा सर मेरे हिसाब से गैप है 27 मिनट का। ठीक है,
ये मिनट लिखा हुआ है, 27 मिनट का है। अब मुझे डिस्टेंस याद करनी है। आप जानते हैं डिस्टेंस क्या होती है? आप कहेंगे सर स्पीड इनटू में टाइम। तो चाहे इसमें रख दूं चाहे इसमें रख दूं, आंसर आ जाएगा। आप कहेंगे हाँ जी सर आ जाएगा। तो मैंने यहाँ देखा कि स्पीड कितनी है, आपने कहा सर 24 है, इनटू में 5 और इनटू में समय कितना है 27, क्योंकि जब एक की वैल्यू इतनी है तो फिर 5 की 5 इंटू में 27। पर यहाँ पर तुम्हारा मिनट में है, इसको मैंने हावर में चेंज करने के लिए 60 से भाग कर दिया। आपने कहा जी सर बिल्कुल सही है। ये 24 पंचे 120 होगा, ये 60 है तो ये 2 बार कटेगा, 27 दूनी। आपने कहा सर 54। क्या ऑप्शन में है 54? हाँ जी सर, 54 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी। ठीक है, तो रेशियो माथ से आपको सवाल करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। ओके, उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ चुके होंगे इस सवाल को। अगर आपके जीवन में ऐसा सवाल फिर आ जाएगा तो आप लोग इसको हैंडल कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं, फटाफट करते हैं सवालों को। भाई ये सवाल बताओ, एवरेज का पूछा हुआ सवाल, एवरेज का पूछा हुआ सवाल है। इस सवाल में मैंने बताया ना, आपको ऐसा सॉल्यूशन, आपको इस सवाल में ऐसा सॉल्यूशन मिलेगा ना कि आप भी कहेंगे सर वाह मौज काट दी आपने। ठीक है, इसमें लोग बोलते हैं कि क्या ही है इस सवाल में, 55 है, मल्टीप्लाई कर लेंगे और सबको जोड़ के भाग कर देंगे, क्योंकि एवरेज बराबर क्या होता है? आप कहेंगे कि सर योग जो हमारा समय अपॉन में नंबर हो जाएगा। लेकिन इसमें कितना टाइम खाएंगे भाई आप लोग? समय ही तो बचाना है, सबसे इंपॉर्टेंट तो समय ही है, कुछ नहीं करना है भाई। उसने एवरेज औसत पूछा है और उसने छात्रों का बता दिया कि भाई 55 है, 60 है और कितना 65 है। अच्छा, एवरेज उसने क्या दे रखा है? आप कहेंगे सर एवरेज उसने दे रखा है कि 55 का 55 है और 60 का 60 है और 65 का 65, ये एवरेज दे रखा है। तो ये तो संख्या है ना, अगर मैं इसका रेशियो ले लूं तो इस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने इसका रेशियो लिया तो रेशियो लेने से क्या हुआ, ये 5 से कटेगा। आप कहेंगे सर हाँ ये तुम्हारा 5 से कट जाएगा सब। तो 5 से जब तुम्हारा कटेगा तो यहां बचेगा कितना? 5 से कटेगा 11, 5 से कटेगा 12 और 5 से कटेगा 13। अब मुझे एवरेज ज्ञात करना है। मैंने इनमें से किसी को भी एवरेज मान लिया। मैंने माना कि सभी छात्रों का औसत 60 रहा होगा। आपने कहा सर ठीक है, अगर 60 रहा होगा, ये तुम्हारा 5 कितना है? कम है। तो ये 5 कम है किस पर? 11 पर। तो 11 5 55। आपने कहा सर -55 हो गया। ये सेम है तो ये 0 ही रहेगा, कोई दिक्कत ना है। ठीक है, इसके बाद ये देखा कि ये 5 ज्यादा है, किस पर है? आपने कहा सर 13 पर है। तो 13 5 65 आ गया प्लस का। अब यहां आ गया तुम्हारा 65 का प्लस ज्यादा है, माइनस का 55 कम है। इसको जोड़ा है तो आपने कहा सर 10 ज्यादा है, निकल के आ गया। तो जो एवरेज रहा होगा ना वो 10 ज्यादा रहा होगा। पर 60 तो मान लो सभी का था, माना था, तो 10 ज्यादा रहा होगा। अब ये 10 एवरेज सब में बढ़ गया होगा, किसमें? जितनी संख्या है। आपने कहा सर 10 20 30 और 36 है ना, 36 में। तो आपको यहां दिख गया कि जो भी आंसर आएगा ना वो 60 से सिर्फ थोड़ा सा ज्यादा आना चाहिए। सीधा हम ऑप्शन पे पहुंचे, भाई ये तो 60 से बहुत ज्यादा है, 60 से बहुत ज्यादा है। एक ही ऑप्शन था, डी नंबर हमारा। बस हमको सॉल्यूशन भी, मतलब हमको सॉल्व नहीं करना पड़ा और हमारा आंसर भी आ गया, फटाक से आ गया। ठीक है, आप कहेंगे हाँ जी सर समझ गए। ओके, चलते हैं आगे, बढ़ते रहिए, फटाफट करते रहिए सवालों को। ये बताइए, ये सवाल बताइए, पाइप वाला, पाइप एंड जो तुम्हारा होता है ना टंकी वाला, ये सवाल है। बताओ इसमें क्या करेंगे? थोड़ा सा इस सवाल को छोटा कर लेते हैं। ठीक है, बताओ। उसने बोला कि भाई दो पाइप 711 मिनट 1185 मिनट में टैंक को भर देते हैं। टैंक में एक रिसाव भी हो गया है। जब तीनों पाइप को खोला जाता है तो खाली टैंक 474 मिनट में भर जाता है। भाई मान लीजिए कि 3 टैंक हैं, ए टैंक भर रहा है, बी टैंक भर रहा है, सी टैंक खाली कर रहा है। तो मतलब सी की जो क्षमता है वो माइनस रही होगी, बस हम यही मान के चलते हैं। उसने बोला कि ए जो है 711 मिनट में और बी जो टैंक है वो 1185 मिनट में, और जो सी जो टैंक है, सी नहीं बोला, उसने बोला कि फिर एक साथ जब तीनों पाइपों को खोला जाता है तो पहला भर रहा है, दूसरा भर रहा है, लेकिन तीसरा खाली कर रहा है। जब इनको खोला जाता है तो 474 मिनट का टाइम लगता है। आप कहेंगे हाँ जी सर, तो इसका एलसीएम क्या होगा? एलसीएम आप सभी
को निकालना आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो जब हमारी एलसीएम एचसीएफ की क्लास शुरू होगी ना, हम सब सिखा देंगे, परेशान नहीं होना है। इसका एलसीएम आएगा 7110, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है साफ साफ, ठीक है, क्योंकि यहाँ से 5 और यहाँ से 2 निकल के आएगा। आपने कहा ठीक है सर, 711 से कटेगा, आपने कहा सर एक ही क्षमता आ गई 10, और बी ये कटेगा कितनी बार, आपने कहा सर ये कटेगा 6 बार, तो बी की क्षमता आ गई 6, और ये तुम्हारा आपने कहा सर ये कटेगा कि कितनी बार, आपने कहा सर ये कटेगा 15 बार, ठीक है। तो ए प्लस बी माइनस सी की क्षमता कितनी आ गई, आपने कहा सर इसकी क्षमता आ गई 15। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं दिक्कत। अब ए और बी का मान उसने क्या पूछा है कि यदि रिसाव वाला जो पाइप है वो टैंक को खाली करने में कितना टाइम लेगा। तो हमारे जीवन का उद्देश्य था केवल सी का इफिशियंसी ज्ञात करना। तो यहां मैंने देखा कि ए प्लस बी का मान कितना, आपने कहा सर 16 है, और इसका पूरे का मान है कितना 15 है, तो मतलब सी का मान 1 रहा होगा, आपने कहा हाँ जी सर। अब टैंक था फुल इतना और क्षमता लगी 1, तो आंसर क्या आ जाएगा 7110 ही इसका आंसर हो जाएगा। इतने मिनट में टैंक खाली हो जाएगा, ठीक है। इस सवाल को ओवरऑल देखा जाए वैसे ही सवाल है, बस इसमें क्या है आपको एलसीएम लेना आपको आना चाहिए अच्छे से, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको आता ही होगा, इतना तो आपने सीख ही रखा होगा। एलसीएम एचसीएफ आप बचपन से सीखते आ रहे हैं 5th क्लास से, ठीक है। ये भी तुम्हारा टैंक वाला सवाल है भाई, ये तो बहुत आसान था। चलो बताएं या ना बताएं, नहीं बताएंगे इस सवाल को, आसान सवाल है। इस सवाल को आपको सॉल्व करना है और हमारे कमेंट बॉक्स में आंसर फेंक के मारना है, देखते हैं कि किसका आंसर सही आता है, ठीक है। सवाल आपके सामने है, स्क्रीनशॉट ले लो, इस सवाल को आपको करना है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, आसान सवाल है वो इसलिए मैंने छोड़ दिया। बताओ ए 10% साधारण ब्याज पर एक्स को 26,200 का एक हिस्सा उधार देता है, शेष हिस्से को 5% साधारण ब्याज पर वाई को उधार देता है, 4 वर्षों के बाद उसे कुल 34,060 की राशि प्राप्त होती है, तो फिर वाई को कितनी राशि उधार दी गई होगी। बहुत बेहतरीन सवालों में से एक सवाल है ये, बहुत गजब का सवाल, गजब का सवाल है, तो गजब का सॉल्यूशन देंगे भाई साहब, ठीक है। गजब का सवाल है, गजब का सॉल्यूशन मिलेगा, आपको परेशान नहीं होना है। पर ये सवाल करने में ना बच्चों की हालत खराब हो जाती है कि सर इसको कैसे सॉल्व करें। कुछ नहीं करना है, जैसा जैसा मैं बोल रहा बस वही करना है। उसने बोला कि एक एक्स भैया है और एक वाई भैया है, आप कहेंगे हाँ जी सर। उन्होंने कहा कि 10% साधारण ब्याज पर एक्स को इतने रुपए का एक हिस्सा दिया, टोटल रुपए हैं कितने, आप कहेंगे सर टोटल रुपए हैं 26,200, इसी में से बांटना है। तो इसमें से एक हिस्सा हमने एक्स को दिया और एक हिस्सा वाई को दिया, और ये कार्यक्रम चला है 4 वर्ष के बाद, तो 4 वर्षों तक चला है। 10% की राशि से 4 वर्ष में तो रेट रही होगी एक्स की कितनी 40%, आप कहेंगे सर बिल्कुल। 10 यहां पर वाई की, चूंकि जो शेष हिस्सा है वो वाई को मिला है ना 5%, तो 5% 4 वर्षों के हिसाब से आपने कहा सर रेट रही होगी 4 वर्षों में 20%, कोई बड़ी बात नहीं है। अब ओवरऑल हुआ क्या है भाई, 26,200 था, और ये राशि 4 वर्षों में होगी कितनी 34060। तो यहां से मुझे रेट ज्ञात करनी है भाई। बढ़ कितनी गई, आपने कहा सर 0, माइनस करेंगे 6 और 8 है ना, और 7, यही होगा। आपने कहा जी सर बिल्कुल, इतने का इतना हमारी बढ़ गई है, किस पर, आपने कहा सर 26,200 पर, तो 100 पर कितनी यहां से रेट आ जाएगी, तो 2 जीरो से 0 कट गया, और ये जाएगा कितनी बार, आपने कहा सर ये जाएगा 3 बार, तो आ गया कितना 30%। 30% हमारी कितनी है टोटल है। तो बस एलिगेशन का यूज करना है, आप समझ गए। 2 रेट उसने दे रखी है, 30% हमारा कितना टोटल का हुआ है, तो 30% यहां से बस मुझे करना था। 30% है ये, एलिगेशन लिया, 20 में जाएगा 30, 10 बचेगा रेशियो, 40 में 30 जाएगा 10 बचेगा। यहां से रेशियो आ कितना गया, आपने कहा सर यहां से रेशियो 1:1 का आ गया, 1:1 का आ गया, मतलब 50-50 आ गया रेशियो। आपने कहा हाँ जी सर। अब तो फिर वाई को राशि क्या मिली होगी, टोटल राशि थी कितनी 26,200, इसमें से आधी एक्स को मिल गई आधी वाई को, मतलब दोनों को 1:1 रेशियो मिला है, तो एक समान मिला होगा। आपने कहा हाँ जी सर। तो इसका आधा क्या होगा, आपने कहा सर इसका आधा हो जाएगा 13100, ये राशि मिली होगी। बस कुछ नहीं था इस सवाल में, रेशियो 1/1 में आ गया,
तो 1/1 में आ गया, मतलब आधा आधा इसमें बांट लिया होगा, तो 2 से काटेंगे तो 131 बार। ठीक है, तो 131 इसका आंसर हो जाएगा। या इस सवाल को आप देखते ही आंसर मान, देखो ये सवाल मैंने बता दिया है कि अगर कभी ऐसा सवाल आ जाए तो हमेशा आपको ऐसे ही सॉल्व करना है फटाक से। ठीक है, तुरंत, क्योंकि ऐसे सवाल में वैल्यू भी चेंज आपकी हो सकती है। पर ये सवाल अगर आपके एग्जाम में आता और अगर मैं एग्जाम दे रहा होता तो मैं क्या करता, मैं देख लेता कि भाई इतनी राशि को बांटा गया है ना, और मुझे यहां साफ साफ दिख रहा है कि ये 131 इंटू में 2 लिखा है, तो फिर कहीं ना कहीं 131 तो रहा होगा राशि में, तो एक ही ऑप्शन था ए हमारा। ठीक है, तो इसको मैं 2 सेकंड में करके आ जाता, लेकिन ये सीखना आपके लिए बहुत जरूरी था। चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। 18 नंबर सवाल क्या कहता है, बताओ। ये सवाल बताओ भाई साहब, बहुत ही बेहतरीन सा सवाल है ये, ऐसे ही नहीं है, गजब का सवाल है ये, सभी लोगों को आना चाहिए ये सवाल। उसने कहा कि 136 किलोमीटर पर आवर की गति से चलने वाली ट्रेन इससे आधी लंबाई वाली एक अन्य ट्रेन जो विपरीत दिशा में 44 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है को 6 सेकंड में पार करती है। आप सभी जानते हैं कि अगर एक ट्रेन ए जा रही है और एक ट्रेन यहां से बी आ रही है, ठीक है, अगर ये विपरीत में आ रही है ना, रिवर्स मतलब एडवर्स में आ रही हैं, तो इनकी जो रिलेटिव स्पीड होगी वो ऐड हो जाएगी। ठीक है, और जब भी कोई ट्रेन दूसरी ट्रेन को पास करती है तो वह खुद की लंबाई और उसकी लंबाई दोनों को पास करती है। जब भी कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पास करती है तो अपनी लंबाई खुद की लंबाई दोनों को पास करती है। पर जब भी कोई ट्रेन किसी व्यक्ति या खंबे को पार करती है तो वह सिर्फ अपनी लंबाई पार करती है। इसमें क्या है कि ट्रेन की बात किया गया तो हमारी जो, हाँ, और स्पीड भी जुड़ जाती है। ठीक है, आइए देखते हैं। बस कुछ नहीं था, अगर आपको ये आता है ना, ये बेसिक सा, तो आपका इस सवाल में कुछ नहीं था, कैलकुलेशन थी थोड़ी बहुत। अब आप देखते हैं, उसने कहा कि 136 किलोमीटर की स्पीड से चल रही ट्रेन, आधी लंबाई से दूरी और इतने, आपने कहा सर स्पीड पहले ज्ञात करते हैं, विपरीत दिशा में आ रही, आपने कहा सर स्पीड जुड़ जाएगी, तो 136 में 44 जब हम ऐड करेंगे तो ये आएगा 180 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यहां हमसे मीटर में पूछा है तो इसको मीटर में चेंज करने के लिए स्पीड को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया। आप कहेंगे सर कोई दिक्कत ना है, स्पीड आ गई बराबर में। डिस्टेंस की अगर हम बात करें, उसने कहा कि जो ट्रेन थी वो प्लस में जो दूसरी ट्रेन है उसकी इसकी आधी है, तो दोनों की डिस्टेंस जो है वो ऐड हो गई। अब जो समय लगा है वो कितना, 6 सेकंड का लगा है, तो मैंने इसको 6 को यहां लिख लिया। आप कहेंगे सर कोई दिक्कत ना है, 6 आप यहां लिख लीजिए। ठीक है, अब इसको काटा 18 10 ये 10 बार जाएगा, 10 और 10 इंटू 5 आगे कितना, 300। अब इसको किया 2 एकम 2 और 3, तो ये आ गया 3x/2। 3 से काटा, यहां x की वैल्यू कितनी आ गई, 200 मीटर। मतलब हमारी एक ट्रेन की लंबाई आ गई कितनी, 200 मीटर आ गई लेंथ। आपने कहा हाँ जी सर आ गई 200 मीटर लेंथ। अब क्या करना है, अब सिर्फ दूसरे पर आते हैं, इसमें 2 सवाल है, अब दूसरे पर आते हैं। यदि यह 45 सेकंड में एक रेलवे प्लेटफॉर्म से गुजरती है, कौन ये, जिसकी लंबाई 200 मीटर है। अब प्लेटफॉर्म से गुजर रही, इसका मतलब अपनी लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों के लिए। पर आप कहते हैं सर हमको पता है स्पीड क्या होगी। ठीक है, स्पीड है किसकी, 136 है, तो स्पीड होगी कितनी, 136 इंटू में 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि मीटर में चाहिए। ठीक है, बराबर में डिस्टेंस मुझे ज्ञात करनी है, तो अपनी लंबाई मतलब 200 तो उसने की होगी, प्लेटफॉर्म का मैंने मान लिया P थी लंबाई। ठीक है, और समय कितना लगा, उसने कहा समय लगा है कितना, 45 का समय लगा है। कोई दिक्कत, आप कहेंगे सर कोई दिक्कत ना है। चलिए काटते हैं, 9 दूनी 18, 5 बार 45 और 2 68 बार। ठीक है, अब ये 68 इंटू में 5 इंटू 5 25 और 200 प्लस में प्लेटफॉर्म की लंबाई। अब ये मुझे यहां से दिख रहा है क्योंकि ये क्या लिखा है, आपने कहा सर ये आपका 17 इंटू में 4 लिखा है, तो जब ये 25 का फॉर्म होगा तो 100 हो जाएगा। मतलब ये टोटल लिखा है कितना, 1700 और ये 200 प्लस में प्लेटफॉर्म, तो यहां से P का मान कितना आ गया, 200 माइनस हो गया
1500 मीटर, डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। काफी अच्छा सवाल था ये, बहुत अच्छा सवाल मुझे ये लगा, क्योंकि ये सवाल थोड़ा सा लेंथी सवाल था। क्यों था? क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन थे। पहले तो हमें जो ट्रेन है मुझे उसकी लेंथ उसकी मुझे ज्ञात करनी पड़ी, इसके बाद जो प्लेटफॉर्म है उसका मुझसे पूछा था तो मैंने ज्ञात कर लिया। आंसर क्या आ गया? 1500 मीटर, 1500 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलते रहिए, मेहनत करते रहिए लगातार, मेहनत में कमी नहीं होनी चाहिए। बताओ, गुणोत्तर श्रेणी, भाई ऐसा हो नहीं सकता जो जीपी और एपी से सवाल ना आए। और इसमें क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूले पर रिलेटेड है। चौथा पद, जब भी तुम्हारा एन तुम्हारा पूछेगा पद के बारे में, आप कहेंगे सर फॉर्मूला होता है ए आर की पावर n-1, बस खत्म हो गया सवाल। ए का मान पहला पद आपने कहा सर 216 है, आर का मान आपने कहा सर आर क्या है, यही तो है आर, डिफरेंस, तो ये हो जाएगा 5/6। और है कितना पद, फोर्थ है, तो 4 में जाएगा 1, 3 बचेगा। अब ये 6 का क्यूब और ये 5 का क्यूब, 6 का क्यूब से 216 पूरा कट जाएगा, आंसर आएगा 5 का क्यूब बोले तो 125। सी नंबर हमारा आंसर था, खत्म हो गया सवाल, कुछ नहीं था इस सवाल में, कर लेंगे आप लोग, हमें पता है। आगे आइए, बताइए, घनाभ क्यूबॉइड का सवाल है ये हमारा। क्यूबॉइड में उसने पूछा है कि यदि इसकी लेंथ, विड्थ और इसका हाइट तीनों की अगर वृद्धि हो रही है तो इसकी संपूर्ण वृद्धि जो है ना, टोटल इंक्रीमेंट इसका क्या हुआ होगा, हमसे यही तो पूछा है, कुछ नहीं करना है भाई। एक बात बताओ, कैसे भी इसको कर लेते हैं, इसमें हम सक्सेसिव का भी यूज करके बहुत जल्दी आंसर दे सकते हैं, और फ्रैक्शन से भी हो सकता है। और इसको हम लोग फ्रैक्शन से सीखते हैं आज। 20% का आपने कहा सर 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है। मैंने कहा 25%, आपने कहा सर 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होता है। मैंने कहा 30%, आपने कहा सर 30% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/10 होता है। बढ़ रहा है, सभी की वृद्धि हो रही है, मतलब एक बार वैल्यू 5 से 6 ही होगी, चूंकि ये 3D के बारे में बात कर रहा है तो 3 बार इसकी प्रोसेस होगी। और दूसरी बार 4 से 5 हुआ होगा, आपने कहा हाँ जी सर। तीसरी बार 10 से 13 बड़ा होगा, आपने कहा हाँ जी सर, कोई दिक्कत ना है। अब बस काटना था, हमेशा ध्यान रखना, ऐसे नहीं काटना होता है, हमेशा क्रॉस में काटना। तो 5 से 5 कट गया, 2 और 3 कट गया, 10 दूनी आपने कहा सर 20, 13 तिया आपने कहा सर 39, तो 20 से वैल्यू बढ़ के होगी कितनी, 39। कितना बढ़ गया, आपने कहा सर 19 बढ़ गया, किस पर, 20 पर, तो 100 पर कितना, 20 से कटेगा 5 बार, और 95% इसकी वृद्धि हो गई है। कहाँ ऑप्शन में है, 95% वृद्धि, क्योंकि देखो सभी में वृद्धि 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 हो रहा था, तो ये तुम्हारा डिक्रीज वाला तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता था, जाहिर सी बात है, ये तो ऑटोमेटिक हट ही गया। ठीक है, और इसको हम लोग सक्सेसफुल से भी कर सकते थे भाई। सबसे पहले दो का करेंगे, 20 और 30 का, मैंने देखा 30 20 भाई x प्लस वाई प्लस एक्स वाई पर 100 से 30 वाई, 30 प्लस 20 50, और 3 दूनी 6, 56 तो यही हो गया। अब दूसरी बार 56 और 25 का करेंगे तो यही आ जाएगा 95%। ठीक है, आप कहेंगे सर कोई दिक्कत ना है, बहुत मजा आ रहा है पढ़ने में, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल बताइए, ये सवाल भी आपका होमवर्क है, लेकिन मैं इसकी आपको अप्रोच बता देता हूं। उसका रीजन क्या है कि इस सवाल में कुछ है ही नहीं। उसने बोला कि किसी संख्या के 5/6 का मान इतना है, तो उस संख्या का, भाई सभी कर लेंगे, कोई भी संख्या मान लेंगे कि संख्या इंटू में 5/6 बराबर में कितना, 675, वहां से संख्या आएगी, फिर उसका 9/20 ज्ञात करेंगे। पर हमको एग्जाम में ऐसे नहीं करना है, सबसे पहले हमको क्या करना है, ये आप घर से कर लेंगे कैलकुलेशन, लेकिन मैं आपको अप्रोच बता दे रहा हूं। मैंने सिर्फ इतना देख लिया, मैंने देखा कि उस संख्या का 9/20 पूछा है, 9/20 तो 9 आ गया ना, तो जो आंसर रहा होगा वो हमारा 9 का मल्टीपल रहा होगा, खत्म हो गया क्वेश्चन। अब 9 का मल्टीपल क्या है, 6 3 9, 3 3 6 नहीं है, 6 3 9, 5 4 9, जी हाँ, एक ही ऑप्शन है जो हमारा 9 से कट रहा है, ये भी नहीं कटेगा। 6 3 9 3 2 5 9 से नहीं कटता, 6 3 9 5 5 10 9 से नहीं कटता, आ गया एक ही ऑप्शन। तो हर सवाल हमको सॉल्व ना करना रहता है कि बस सॉल्व करते जा रहे हैं, भाई अप्रोच भी आनी चाहिए। मैंने देखा, मैंने कुछ नहीं देखा, बनी रहो तुम, जो भी संख्या होगी हमें उससे क्या लेना देना। मैंने सिर्फ ये देख लिया कि 9/20 था, आपने कहा हाँ जी सर, तो बस 9 से संख्या बाज होगी, खत्म हो गया सवाल। आइए फटाफट करते हैं इसको। अशोक ने अपने दोनों बेटों के लिए 48300 की 48,300 की वसीयत छोड़ दी। छोटे बेटे का वर्तमान हिस्सा क्या है, भाई उसके दो बेटे हैं, एक बड़ा बेटा एक छोटा बेटा, बड़ा बेटा और एक छोटा बेटा। बड़े बेटे के लिए उसने क्या किया,
क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ लग रहा है मुझे, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आधा है। यहाँ पर रेट होनी चाहिए आपकी, भाई रेट भी तो देगा ना, रेट भी देगा कि 10% के हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज में, 10% के हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज, मेरे हिसाब से यही रहा होगा। भाई एडिटर है, गलती हो जाती है उससे भी। अगर 10% का रहा है तो भाई 10% से मतलब वैल्यू 10 से 11 हुई होगी, तो 11 से 10। एक और बेटा है, उसका भी 10% से चल रहा है, तो 11 से 10 हुआ होगा। अब इसमें साल भी तो नहीं दे रखा है, टाइम भी नहीं दे रखा है। ये सवाल थोड़ा सा, चलिए इस सवाल को आप छोड़ दीजिए, क्योंकि ये सवाल पूरा हमारे एडिटर साहब जो दीपक जी हैं उन्होंने लिख नहीं पाया है, अधूरा सवाल है। इसमें कुछ मतलब टाइम भी दिया रहा होगा और छोटे बेटे की उम्र भी होगी, बड़े बेटे की उम्र भी होगी, वो इसमें नहीं है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट सवाल चलते हैं, इसको छोड़ देते हैं, इसको हम किसी और दिन इसका सॉल्यूशन करवा देंगे। आ गया आपका क्या, ग्राफ वाले सवाल। बताओ, डीआई वाले सवाल आ गए आपके, ग्राफ वाले। ग्राफ से आसान कुछ है ही नहीं। 2020 में की बिक्री 2019 में की बिक्री से कितना परसेंट, किसकी बिक्री से, चलो मैं एक बार देख लेता हूं एक्चुअल में क्या क्वेश्चन है, बस 1 मिनट का टाइम दीजिए। आज इसने गलतियां बहुत ज़्यादा इसने की हैं। अब इसमें किसकी बिक्री उस यहाँ उसने नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, मैं अभी देख लेता हूँ, मुझे 1 मिनट का समय दीजिए, क्षमा चाहता हूँ इसके लिए। भाई मेरा जो एडिटर है ना वो ऐसा वैसा नहीं है, अमेरिका से आया हुआ इंटरनेशनल खिलाड़ी है वो, ठीक है, लेकिन फिर भी उसको गलतियाँ गलतियाँ इंसानों से ही होती हैं, कोई बात नहीं, मैनेज कर लेंगे हम लोग। अभी मैं तुरंत देख के बताता हूँ क्या है। हाँ, 2020 में ई की बिक्री, 2020 में यहाँ लिख लो ई की बिक्री, और 2019 में सी की बिक्री, सी की बिक्री, ठीक है। बस ये तो पूछा है कि 2000, अब आपने देखा कि 2020 में, तो 2020 वाला हमारा ये वाला है, 2020 में 2020 में ई की बिक्री, तो 2020 में ई की बिक्री तो ये रही 65, ठीक है, और 2019 में सी की बिक्री, तो 2019 ऊपर वाला है, तो 2019 में सी की बिक्री 45 से मतलब कितना परसेंट अधिक है, यही ना पूछा है। आपने कहा हाँ जी सर समझ गए। तो उसने पूछा कि जो 45 और 65, तो जो 65 है वो हमारा 45 से कितना अधिक है। आपने कहा सर 20 अधिक है 45 पर, तो 100 पर कितना, ठीक है, आपने काट दिया 5 चौका और 9 बार ये चला गया, तो 400 अपॉन में 9 आया, तो जब भाग करेंगे तो 40, फिर ये 4 बार, फिर 4, फिर 4, तो 44.44 इसका आंसर हो जाएगा। यही इसका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। समझ गए सभी लोग, आसान सवाल था डीआई का। सेम ऐसा ही सवाल ये है, उसने पूछा कि 2020 में बी की बिक्री और 2019 में ई की बिक्री का रेशियो पूछा है। तो 2020 में बी की बिक्री आपने कहा सर 30 है, लिख लिया। उसने रेशियो पूछा है किसका, 2019 में ई का, तो 2019 में ई का 60 है। 30 से 60 का रेशियो आप कहेंगे सर 1:2 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ए नंबर इसका आंसर बिल्कुल ही सही उत्तर है, ठीक है, कोई दिक्कत ना है। नेक्स्ट पर आते हैं, ये भी आपका डीआई का सवाल है, बताइए कैसे करेंगे आप। कुछ नहीं होता, डीआई से आसान तो कुछ है ही नहीं। उसने बोला कि सेक्टर पी से महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए, सेक्टर पी से महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। सेक्टर पी में है कितना, आपने कहा सर सेक्टर पी में 800 महिलाएं हैं, पर सेक्टर पी का रेशियो क्या है, आपने कहा सर 3:5 का दे रखा है, 3 पुरुष हैं, मेल हैं और 5 फीमेल हैं। अब बस इसमें बांटना था, उसने फीमेल की संख्या पूछी, तो 5 3 8, 8 की वैल्यू 800, तो 1 की वैल्यू 100, तो 5 की वैल्यू आप कहेंगे सर 5 × 100 500। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। कुछ नहीं था इसमें, रेशियो उसने दे रखा था, रेशियो मैंने देख लिया, इसके बाद इसको दोनों को बांट दिया, आसान था। लास्ट सवाल आज की क्लास का, आपके आज के जीवन का लास्ट सवाल है ये, बताइए, ये भी डीआई का सवाल है। उसने पूछा है कि सेक्टर से, कौन से सेक्टर से, पुरुषों
और सेक्टर एस से महिलाओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ये भी उसने गलती कर रखा है, एक बार देख लेते हैं क्या सवाल कहना चाह रहा है। सेक्टर क्यू लिख लो भाई। सेक्टर क्यू से पुरुषों और सेक्टर एस से महिलाओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। सेक्टर क्यू से पुरुषों और सेक्टर एस से महिलाओं। अब सेक्टर क्यू मैंने देखा, क्यू का रेशियो 11 और 6 का है। सेक्टर क्यू में लोग हैं कितने? आपने कहा सर सेक्टर क्यू में लोग हैं कितने, यहां लिख लिया। सेक्टर क्यू में लोग हैं 850, ठीक है। और सेक्टर एस देखा तो सेक्टर एस में लोग हैं 900। एस कहाँ, ये है, तो यहाँ कितने लोग हैं? 900। उसने कहा कि सेक्टर क्यू में पुरुषों का, तो सेक्टर क्यू में मेल क्या है? यहाँ पर 11 है, ठीक है। तो 11 और 6 पहले मैंने किया, टोटल 17 को 850 से काटेंगे तो आप कहेंगे सर 17 अपना 85 होता है, 50 बार जाएगा। तो जब एक की वैल्यू आ गई 50 तो 11 की, आपने कहा सर 11 5 55, 550 आ गया, ठीक है, ठीक है। प्लस अब आगे इस पे, इसमें क्या पूछा कि सेक्टर एस में फीमेल की, तो 4 और 5 9, तो 9 की वैल्यू 900, तो 1 की वैल्यू 100 आ गई। फीमेल पूछा है तो कितना? 500, तो 5 की आ गई 500, ऐड कर दिया तो 1050 बी नंबर इसका आंसर। बिल्कुल ही सही आंसर है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान सवाल था। डीआई के आसान आसान सवाल आते हैं बस, ठीक है। यहां पर हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आज हम लोगों ने बिल्कुल एग्जाम की तरह अप्रोच रखी है और फटाफट क्वेश्चनों को सॉल्व किया है और आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है, आपको अगर पसंद आया है, तो इस चैनल पर अपना प्यार बनाए रखें, भरोसा बनाए रखें, क्योंकि जब तक आपका भरोसा नहीं होगा तब तक आगे कुछ हो नहीं सकता है, ठीक है। भरोसा रखिए आप। आपको मैथ्स में ऐसा मतलब सिखा दूंगा ना कि आप भी कहेंगे सर मजा आ गया मुझे, ठीक है। तो इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।